स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर में आपका जो पेपर होगा इस बार जो सीबीएसई के द्वारा से जो निकला है वो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ए बी और सी। ये 3 भाग में डिवाइड है, जिसमें सेक्शन ए में अगर हम कहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 है, जो 2 नंबर का है, टोटल हो जाएगा ये 12 मार्क्स का। और सेक्शन बी में अगर आप बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है, मार्क्स 3 है, तो 4 तिया 12 ये भी हो गया। सेक्शन सी में ये जो है आपका 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो ये हो गया 16, टोटल हो गया 40। यानी टर्म 2 के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है उसमें पूरी तरह से 100% सब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स। इसलिए अब आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना है पूरा डिटेल बढ़िया से, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टर्म 2 की ओर का सैंपल पेपर। जैसा कि पहला क्वेश्चन सीबीएसई का द्वारा से जो दिया हुआ है वो देखिए सेक्शन ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 15 यानी 25 माइनस ए 15 4, और वैल्यू दिया हुआ है फॉर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 6, 9, 12 और 15। इसमें हम लोगों का A25 और A24 का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहला देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये एपी में 6, 9, 12 और 15 आर इन एपी। ये एपी में क्यों है? क्योंकि अगर आप इन दोनों का क्वेश्चन में एपी में कहा है, अगर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है वो है 6, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं वो 9 में से 6 घटा दीजिएगा तो वो बच गया 3। क्लियर? अब हमें निकालना कितना है? आप A25 निकालना कितना? पहले 25, तो 25 आपको मैं याद दिला दूं, ए एन का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक में। तो चलिए ए के जगह पर मेरा है 6 प्लस और n माइनस डी। तो n कितना हम निकाल रहे हैं? n का वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस 1 इंटू डी। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया, और ये 24 और डी का वैल्यू आपका निकला हुआ है वो है 3। यहाँ आप बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये हो गया 4 तिया 12 और 3 गुना 6 और 1 7 72, और टोटल आ गया ये 78। क्लियर? अब हम उसी तरह से A15 निकालेंगे। A15 का भी वही फॉर्मूला 6 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3, फॉर्मूला वही लगा दिया एन वाला। अब यहाँ देखिए ये हो गया 6 और 15 प्लस माइनस 1 14 इंटू 3 हो गया ये अपनी जगह पर। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6 हो गया, 4 तिया 12 और 3 14 तिया 42, आप लोग जानते ही है, तो ये हो गया 48। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है A25 माइनस A15 इक्वल टू 78 माइनस 48। ये हो गया आपका आंसर 30। सो स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम टेकन होगा अगर आप, क्योंकि यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2 नंबर में बहुत इजी। देखिए एपी का क्वेश्चन में जो आपको पढ़ना है nth टर्म ही पढ़ना है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ एकदम क्लियर है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसी का और दिया हुआ था, यानी 1 का ये क्वेश्चन है, उसी का और दिया हुआ है क्वेश्चन। आप अगर चाहे तो देखिए बोर्ड पर लिखते तो काफी टाइम लगेगा, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप ये स्क्रीन में भी देख सकते हैं।
So if the seven term of LAP equal to 5 times the fifth term, then find the 12th term. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 टाइम्स, ठीक है, T7, जिसको हम लोग 7 भी T से इंडिकेट करते हैं या तो A से इंडिकेट करेंगे। जनरली आप लोग अभी जो इंडिकेट करते हैं वो इस पोजीशन से कीजिएगा। 7 इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ 2A5। यह क्वेश्चन कर रहा है, उतना क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया कि क्वेश्चन कह रहा है कि 7 टाइम्स A7 का 7 टाइम्स इक्वल है 5 टाइम्स A5 टाइम्स के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर से आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज याद रखिएगा, इस मार्किंग से भी है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ये लैंग्वेज लिखिएगा, ये अगर आप लैंग्वेज लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, पूरी मार्किंग स्क्रिप्ट से बता रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, जो क्वेश्चन कर रहा था 7 टाइम्स A7 इक्वल टू 5 इंटू A5। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ये कह रहा था कि किसी का 7 टर्म जो है वो 7 गुना अब A का 5वां टर्म का 5 गुने के बराबर है। तो चलिए अब आप A7 लिखिए। A7 का मतलब क्या हो गया, AN का फॉर्मूला लगेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जहां n है वहां पर 7 रखिएगा और इसके लिए वहां पर 5 रखिएगा। चलिए यहां पर लिखिए आप A प्लस 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा D। ये आपका अपनी जगह पर होगा, इक्वल टू ये 5 रहने दीजिए और इसको लिखिएगा तो ये हो गया 4D। 5 में से 1 घट गया 4D। अब इसे सोल्यूशन कीजिएगा तो ये सॉल्व करके आएगा 7A प्लस 42D, 7 एकम 7, 7 छक 42 इक्वल टू 5A प्लस 5 चौके 20D। ठीक है, अब इसको सेपरेट सॉल्यूशन कर लीजिए A और D के फॉर्म में। ठीक है, जैसे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो चलिए इसको देखते हैं क्या सॉल्व करके आता है। यहां तक अगर आएंगे तो ये दो उसको इधर ले आइए, कितना हो गया, दोनों को इधर ले आइए। 7A प्लस 42D माइनस 5A माइनस 20D। चलिए अब पूरी दोनों टर्म को इधर ले आया माइनस में, कैंसिलेशन कीजिएगा 0 हो जाएगा। 7 में से 5 घट गया तो आपको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2A प्लस 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 22B बचेगा इक्वल टू 0। यही बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर से आपको ये याद दिला दे कि आपको हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 12 टर्म निकालेंगे। कितना टर्म निकालेंगे, 12 टर्म। तो चलिए यहां से आप दोनों से, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, ओ नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए आगे यहां देखते हैं, यहां। ठीक है, यहां से दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 इक्वल टू A प्लस 11D इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां सोल्यूशन कीजिएगा तो 11D इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ऑलरेडी किसका फॉर्मूला हो गया, T12 का फॉर्मूला हो गया। बोलिए कैसे, चलिए इसको हम एक्सप्लेन यहां करते हैं। अगर 12 है तो T12 का टर्म का इस फॉर्मूला बेस पर रखिए तो क्या मिलेगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो A प्लस 12 में से 1 गया, कितना गया, 11D इक्वल टू 0। वही आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया T12 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चलिए अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को उठाते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। चलिए सेक्शन 1 का क्वेश्चन पूरा हम लोग यहाँ पर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। चलिए इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट पढ़ाया जाए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m।
सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम शॉर्ट में लिखते हैं। वैल्यू ऑफ m निकालना है किसमें, mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। यहां कहा है हैज टू इक्वल रूट्स। देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे प्ले लिस्ट में तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन जो टू इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 होगा, ये याद रखिएगा। टू इक्वल रूट्स का मतलब हो गया डी का वैल्यू 0 होना। अब यहाँ पर से देखिए mx, ये 5x माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई। चलिए ये हो गया m 5m x स्क्वायर, क्लियर, 5mx स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6mx इक्वल टू 0 निकलेगा। यहां के बाद अब आपको ये पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में a है तो यानी ये 5m जो है वो मेरा a का रोल अदा करेगा। दूसरा अगर देखिए x के बगल में b है तो ये जो वैल्यू माइनस के साथ जो है वो वैल्यू माइनस 6m जो है वो मेरा b का वैल्यू है। c यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इक्वल टू हैज इक्वल रूट, दैट मीन्स d का वैल्यू 0 हो गया। अब यहां से बाबू आप जानते हैं फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b का वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये आप यहां पर पुट कर दीजिए 6m स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू आपके पास 5m दिया हुआ है और c का वैल्यू आपका 0 है, इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 36m स्क्वायर और 4ac किया था तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये हो गया आपका 0। क्लियर? तो इसको हम लोगों को अभी आप एक्सप्लेन यहां हम करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहां पर से अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन में शायद छूट गया है क्या, 6xm स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, वो थोड़ा सा मैं आपको देख लूं कि यहाँ पर c का वैल्यू अगर 0 आएगा, वैल्यू mx, यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एरर है। देखिए सैंपल पेपर का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है mx से 5 माइनस 6। अगर इस हिसाब से आते हैं तो m का वैल्यू हमें क्या मिल जा रहा है, देखिए m स्क्वायर इक्वल टू 0/36 आएगा, यही मिल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं। तो 36m स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो m का वैल्यू जो हो गया वो 0 आ जा रहा है। देखिए हर हाल में m का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक अगर क्वेश्चन है तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन सैंपल पेपर पे दिया है उसके अनुसार से ये सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर प्लस में कुछ वैल्यू दिया होता, जैसे कि मान लीजिए mx प्लस 5x माइनस 6, और यहाँ पर कोई नंबर दिया होता तो यह वैल्यू चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ट्विस्टिंग है, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग इसको लेकर बनाइएगा, 9 लेकर बनाइएगा, सी की जगह पर 9 बैठाइएगा तो ये 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो m का वैल्यू भी 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिसप्रिंट है लग रहा है और सैंपल पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने सॉल्व किया है 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चल रहा है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन चेक करेंगे और अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आप लोग के पास है, सिंसियर स्टूडेंट्स हमेशा सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है मेरा सेंटर पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमारा टेंजेंट है। देखिए ये हमें टेंजेंट के रूप में बता रहा है, टच कर रहा है, ये टेंजेंट है। ये पॉइंट P है और यहां से यहाँ का वैल्यू रेडियस है और ये वैल्यू R दिया हुआ है, और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं वो 2R दिया हुआ है।
और ये यहां से लाइएगा तो ये पूरा बी पार्ट है और ये ए है। क्लियर। अब में क्या करना है, सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए पी बी, यानी इसको फाइंड आउट करना है, इसका एंगल कितना होगा। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है यानी ए पी बी जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है। तो चलिए अब हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये जानिएगा कि टेंजेंट में जो एंगल यहां पर अगर ऐसे हम बना देते हैं, एक सेंटर पॉइंट यहां है और ये सर्कल है, तो सेंटर से ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो कितने एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का बनता है। ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री। अगर हम यहाँ 90 डिग्री हो गया तो मेरे लाइन के हिसाब से ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा आस्ते से बता रहा हूँ ताकि स्पीड में बनाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकन लीजिए और अच्छा से समझते हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और ये रेडियस दिया हुआ है और ये वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर एच का वैल्यू वो 2r है और ये मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक है ना, हमने क्या किया, इस एंगल को अभी ब्रेकअप किया। अब इसको ब्रेकअप के बाद चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ से बात कीजिएगा, ए पी ओ से बात करते हैं। तो आपको ये पता है साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो ये तो एच है, तो पी हमारे पास जो मिलेगा वो होगा ये वैल्यू, ये हो गया मेरा पी परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये आर हो गया और ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 2r है, आर आर कैंसिलेशन हो गया, 1/2 हो गया। अगर आप बात करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब याद कीजिए थीटा का वैल्यू किस में होता है, तो ये साइन 30 डिग्री में होता है। साइन दोनों तरफ से आप इसको ड्रॉप करें तो थीटा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। चलिए ये तो हमें समझ में अभी आ गया कि यहाँ का जो एंगल है वो मुझे मालूम हो गया है। अब आपको ये पता है कि यह जो एंगल जो होता है ये इसका जस्ट डबल होगा बड़ा, ये छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है उस एंगल का यह एंगल जो है टेंजेंट में, जब टेंजेंट में आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक टेंजेंट हो और इस तरह से टेंजेंट हो और यहाँ पर ऐसे करके सेंटर पॉइंट को डिस्कस करता है, तो यह एंगल जो अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 2 थीटा होगा। तो उसी हिसाब से आप इसको लिखेंगे ए पी बी बराबर एंगल, आपका क्या एंगल है ए पी ओ, दुगना होगा ये आप जानते हैं, ए पी ओ यानी 2 × 30 डिग्री, ये एंगल मिल गया 60 डिग्री। एंगल ए पी बी है ना, ये एंगल आपको जो निकालना था वो मैंने निकाल दिया कि यहाँ पर आपका जो हो गया वो 60 डिग्री है। तो पूरा एंगल जो है वो आपका ये कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब ये देखिएगा कि आपने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल में कई टेंजेंट्स अगर होंगे तो ये टेंजेंट्स आपस में बराबर लेंथ बराबर होंगे, यानी पी ए का जो लेंथ होगा वो पी बी के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंथ अगर आप देख रहे हैं पी ए जो है वो पी बी के लेंथ के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल जो है यहाँ पर तो आपको पता है 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी तो पूरा 60 निकल ही गया है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप इसको मेंशन करके लिखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें तीनों साइड बराबर हो, तो आपका फाइंड आउट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के पास है और मैं यार डिस्क्रिप्शन में इसमें वीडियो में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 नंबर है, ये मेंशुरेशन से क्वेश्चन है। बोला कर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये देखिए ये कोन होता है, ये आपको मैं बताते जा रहा हूं, ये है पार्ट आपका कोन का और ये होता है इसकी मैक्सिमम हाइट और यहां से यहां पॉइंट होता है रेडियस और इसको कहते हैं लिटरल हाइट।
यानी तिर्यक ऊंचाई इन हिंदी में। तो चलिए यहां से देखिए AOB हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो एंगल बनता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अगर हमें किसी भी चीज का अगर 1 2 3 चीज है देखिए ARHL, इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं मालूम होगा तो दूसरा मालूम कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर का जो दिया हुआ है, यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई RL, यही होता है। और कर्व सरफेस दिया हुआ है, इफ द रेडियस इज द 56, तो आपको हाइट मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। और फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बराबर, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर पाई RL। पाई का वैल्यू आप यहां पर आप रखेंगे 22/7 और आर का वैल्यू दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है, यहाँ 56 रखिए। और ये हो गया लेंथ। कर्व सरफेस एरिया यहाँ दिया हुआ है 12320, ये आपका दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। अब इसको देखिए 7 से ही काटेंगे तो 8 बार में कैंसिलेशन हो रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर 12320, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 176 इंटू L। अब यहां से आप L निकालेंगे तो 1230 बाई 176। अब इसको कैंसिलेशन आप अगर करते हैं तो 7 6 42 7, यानी 70 बार में मैं देख रहा हूं कि ये कट रहा है। ठीक है, तो L का वैल्यू आपको मालूम हो गया, वो हो गया 70। आपको R मालूम है और L मालूम है। तो मैंने पहले भी कहा था इसको राइट ट्रायंगल कह रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये R है, ये L है, ये H है। ये आपको 56 दिया हुआ है, ये आपने निकाला है 70, तो ये निकालिए राइट ट्रायंगल का प्रॉब्लम। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कीजिएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 70 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपको नजर नहीं आएगा तो चलिए यहाँ देखते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप H स्क्वायर निकालेंगे तो 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अगर आप इनको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70 प्लस 56 और 70 माइनस 56 इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, H स्क्वायर अपनी जगह पर है, 70 प्लस 56 को जोड़िएगा तो 6 हो गया ये, और 5 7 12 126, और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4 और इधर आ गया तो 1। ठीक है, 6 4 10 और 5 6 6। ठीक है, अब यहाँ पर से अब H का वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो गया, 126 इंटू 14। ठीक है, तो इसको अभी हम अगर चाहें तो आप इसको प्राइम फ्रैक्शन मेथड से तोड़ दीजिए। 8 का वैल्यू भी होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा, वो आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी तक हमने क्वेश्चन 4 को